आप सभी का मंगल हो। नमस्कार। प्रत्येक माता-पिता को इस चीज़ का बहुत अच्छी तरह ध्यान करना चाहिए। अगर उसके घर की बहू अगर उनके बेटे के लिए ख़ास तौर पे नई-नई ब्याई-थी बहू जिसको 2 साल नहीं हुआ, 3 साल हुआ हो, उसकी बात पे तो विशेष तौर पे इसी पे ध्यान दें। अगर वो ये बताती है कि देखिए आपका बेटा जो है वो मेरे को सही ढंग से संतुष्ट नहीं कर पा रहा, कई बार बोल नहीं पाती है लेकिन कुछ इशारे करती है। ठीक है? और नहीं तो इशारे आपको भी समझने चाहिए कि आपका बेटा रात को लेट क्यों आता है? जब उसका ऑफ़िस टाइम या कार्यकाल तो कहते हैं 7-8 बजे खत्म हो जाता है, या खाना खा के वापिस चला जाता है, फिर 2 घंटे, ढाई घंटे लगा के आता है, लेट आता है। क्यों ऐसा करता है? क्यों दोस्तों के साथ घूमता-फिरता रहता है? क्यों क्या कहते हैं, या वो नशा इतना कर लेता है कि उसके बाद आपको भी लगता है अभी आके सो जाए तो ही ठीक है, या घर आने के बाद नशा करता है। या वो पहले वो नशा नहीं करता था लेकिन अचानक उसके अंदर एक आदत पैदा हो गई और उसकी आपकी बहू बोलती जी ऐसा था, आप कहते ऐसा कभी हुआ ही नहीं, क्योंकि वो आदर्शवादी है, वो बहुत अच्छा बच्चा। अरे भाई ये चीजें कब पैदा हो जाए कुछ मालूम थोड़ी है। लेकिन कुछ सच को भी तो स्वीकारिए आप। नपुंसकता मानसिक नपुंसकता होती है, एक शारीरिक नपुंसकता होती है, मतलब मेंटली इम्पोर्टेंसी और क्या कहते हैं फिजिकल इम्पोर्टेंसी। फिजिकल इम्पोर्टेंसी के अंदर जैसा डॉक्टर से मेरी बातचीत हुई वो कहते हैं इसमें बच्चा होना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन जो मेंटली इम्पोर्टेंसी होती है इसके अंदर बच्चा तो हो जाता है, लेकिन पुरुष जो है या स्त्री, दो में से जो भी पक्ष होगा वो अपने साथी से दूर भागेगा, मतलब ज्यादा समीप आने की चेष्टा नहीं, किसी न किसी कारण उसको दूर छिटका के रखेगा। और पुरुष के अंदर जब होती है तो उसके अंदर और भी ज़्यादा समस्या औरत के लिए खड़ी हो जाती है कि पुरुष क्या करेगा, घर में देरी से आएगा, जल्दी से उसके पास बैठेगा नहीं, कमरे में जल्दी से नहीं जाएगा, कोशिश करेगा इसके संपर्क में ज़्यादा नहीं आ पाऊँ, तो कोई नशा पता करना, परिवार के बीच में बैठे रहना, दोस्तों के साथ बैठे रहना, अपने और किसी काम में लगे रहना, मतलब कुछ न कुछ ऐसा करेगा, दोषारोपण उसी पे मढ़ते रहना, कोई न कोई खिचलाहट पैदा करना, ये सारी बातें बनती हैं। कहाँ आप किस-किस से बचोगे? अरे भाई, बहू भी तो आपके घर की इज़्ज़त है। अगर उसने आपके बेटे के लिए कोई बात बताई तो उसको समझिए, उसकी छानबीन करिए, बजाय अपनी बहू को दोषारोपण करने के, बजाय आप उथली-उथली जानकारी पैदा करके फिर उसको दोषी ठहराने के, या क्या मतलब बनता है? गहराई से लीजिए। फिर उसके बाद वाक युद्ध होते हैं, सब कुछ होते हैं, साइंटिफिक लीजिए, डॉक्टर से बात करिए कि ये मेरा बेटा क्यों भाग रहा है? क्यों ऐसे करता है? क्या आपको लक्षण समझ में नहीं आते हैं? और वो भी नई ब्याई थी में साल 2 साल के अंदर, 3 साल के अंदर। मैं केवल 3 साल तक की बात कर रहा हूँ, नई-नई शादी से लेके 3 साल के अंदर तक की बात कर रहा हूँ मैं। कि इसमें अगर पति के, आपके बेटे के लक्षण ये दिखते हैं, आपके भाई के लक्षण ये दिखते हैं, तो समथिंग रॉन्ग नहीं, पूरा ही रॉन्ग है, पूरा ही गलत है। वो उसके मन का पाप है कि वो बातें गोल-गोल घुमा के अपने आप को बचाना चाहता है। कब तक बचाएगा? पत्नी से कब तक बचाएगा? पत्नी को सब नॉलेज होती है। मैंने पहले ही कहा ना, एक पत्नी को उसकी माँ से भी ज़्यादा उसके बेटे के बारे में मालूम होता है और अपने पति के बारे में मालूम होता है। तो इसीलिए इन चीज़ों को बहुत गहराई से लीजिए, अच्छी तरह सँभालिए इस बात को, दोनों का तालमेल बनाइए, सामंजस्य बैठाइए, अपने बेटे को समझाइए, बेटा अगर तू किसी कारणवश अपनी पत्नी को फिज़िकली भी संतुष्ट नहीं कर पाता है, तो शब्दों से, मन, वचन, कर्म से तो इतना कर कि वो खुश रहे। वो कम से कम ये तो रहे कि मेरा पति मेरे को बहुत चाहता है, बहुत स्नेह रखता है, मेरे को वेटेज देता है, मेरे हर काम को मेरे से पूछ के मतलब करता है, सलाह लेता है, सारी कुछ है। उसका मन तो प्रसन्न रखो, मन भी प्रसन्न नहीं रखना, अपनी ढिठाई भी दिखाना, और अपनी क्या कहते हैं अपनी कमजोरी को छिपाने के लिए क्या कहते हैं जोर जोर आजमाइश करना, क्या मतलब बनता है? मंगल कामनाएं, ध्यान करिए, गंभीर विषय, छोटा विषय नहीं है।